अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसमें अब तक जो हमने डिस्कशन की थी दैट वाज सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमने लर्न किया था जो कि इस तरह से था FV इज इक्वल्स टू PV मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R रेज टू पावर n। अब हम इस फार्मूले को एक सिनेरियो में डिस्कस करते हैं। वो सिनेरियो है हमारे सामने, एक छोटा सा सिनेरियो है जिसमें वो कहता है कि जनाब यू हैव $1500 टू इन्वेस्ट टुडे। इसका मतलब ये है कि ये 1500 आज जब आप इन्वेस्ट करें, इसका मतलब ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू एट 7% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। 7% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ये हमारा रेट है जिसके साथ हमने इस वैल्यू को फ्यूचर में ग्रो कराना है। ए पार्ट में वो कहता है फाइंड हाउ मच यू विल हैव अक्यूमुलेटेड इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ नंबर 1 3 years, नंबर 2 6 years, नंबर 3 9 years। ठीक हो गया जनाब। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ए पार्ट के हवाले से। तो उसका पार्ट 1 है 3 years की फ्यूचर वैल्यू के लिए। तो हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1500 इंटू 1 प्लस आर है हमारे पास 7% का 0.07 रेज टू पावर 3। इससे हमारे पास 3 सालों की फ्यूचर वैल्यू आ जाए। उसी तरह हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। 1.07 यानी 1 प्लस 0.07 को ऐड करेंगे तो 1.07 आ जाएगा। उसकी रेज टू पावर रूट लेंगे तो हम 3 के साथ फैक्टर आ जाएगा 1.225। ये फैक्टर आ जाएगा 1.225। जब हम इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 की जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद $1838। अब इसी के साथ जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने ये जो फ्यूचर वैल्यू लेनी है वो 6 years के ले लें। तो उसके अंदर हमारे पास यही 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.07 रेज टू पावर 3 के बजाय 6 हो जाए। अब इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम कि जनाब 1.07 रेज टू पावर 6, इससे हमारा फैक्टर आ जाएगा जनाब 1500 इंटू फैक्टर आ जाएगा 1.500। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500 के साथ तो ये आ जाएगा जनाब हमारे पास राउंड ऑफ होकर $2251। ये होगा हमारा ए पार्ट का सेकंड पार्ट 6 years के साथ। अब इसी तरह हम थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं ए पार्ट का जो कि 9 years के लिए। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 9 years की 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.07 रेज टू पावर 9। अब हम इसको उसी तरह सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से जैसे पिछले किए हैं। 1 प्लस 0.07 को पावर ले लेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास फैक्टर 1.838। तो ये आ जाएगा 1500 इंटू फैक्टर 1.838। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500 की प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट से तो राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा हमारे पास $2758। तो ये जनाब हमारे पास ए पार्ट के तीनों सिनेरियो सॉल्व हो गए, 3 years के लिए भी, 6 years के लिए भी और 9 years के लिए। और हम देख सकते हैं कि हर साल बढ़ने से आने वाली हमारी फ्यूचर वैल्यू मजीद ग्रो कर रही है, मजीद इंक्रीज कर रही है। वो कहता है जनाब यूज योर फंडिंग्स इन पार्ट ए टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड इन द फर्स्ट पार्ट for the first 3 years and the second part the 3 years from year 4 to year 6 and the third part where 3 years from 7 to 9। अब इसकी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बेसिकली इस सवाल में उसने 3 साल, 6 साल और 9 साल का फ्यूचर वैल्यू मांगी थी। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि बी पार्ट के अंदर एक तो आप इन 3 सालों का इंटरेस्ट निकाल के बताएं, फिर इन 3 सालों का इंटरेस्ट निकाल के बताएं जो ईयर 4 से लेकर ईयर 6 तक है, और फिर इन 3 सालों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएं जो ईयर 7 से लेकर ईयर 9 तक है। तो अब इसके अंडरस्टैंडिंग किस तरह है, वो इस तरह है कि हमारे पास ये जो 1838 है इसमें पहले 3 सालों का इंटरेस्ट भी है और साथ में 1500 का प्रिंसिपल भी है। तो अगर हम फर्स्ट 3 years का कैलकुलेट करना चाहते हैं इंटरेस्ट फॉर 1 to 3 years, तो हम सिंपली क्या करेंगे 1838 में से माइनस कर देंगे जनाब 1500। तो हमारे पास 338 का इंटरेस्ट आ जाएगा पहले 3 सालों। इसके बाद अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं अगले 3 सालों का तो उसमें ये लॉजिक है कि ये जो 2251 है इसके अंदर 6 सालों का इंटरेस्ट है और 1500 का जो प्रिंसिपल है,
और अगर हम 2251 में से 1838 माइनस कर दें तो प्रिंसिपल और पहले 3 सालों का इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो ईयर 4 से लेकर ईयर 6 का इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट फॉर ईयर 4 to 6, तो ये जनाब 2251 माइनस 1838, तो ये आ जाएगा हमारे पास जनाब $413 का इंटरेस्ट। इसी तरह सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट फॉर ईयर 7 to 9। तो इसमें ये जो 2758 है इसमें 9 इयर्स का इंटरेस्ट है, इसमें से 2251 निकाल दें तो प्रिंसिपल और पहले 6 सालों का इंटरेस्ट माइनस हो जाए, तो ये हमारे पास बच जाएगा 2758 माइनस 2251, तो ये आ जाएगा जनाब हमारे पास $507। अब जनाब तीसरे पार्ट में, सी पार्ट में वो कह रहा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट योर फाइंडिंग्स इन पार्ट बी, एक्सप्लेन व्हाई द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड इंक्रीजेस इन ईच सक्सीडिंग 3 इयर्स। सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि पार्ट बी में जो हमने तीनों वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट निकाली हैं इनको कंपेयर करें और इनमें फ़र्क करें, तो सिंपल फ़र्क हमें नज़र आ रहा है कि हर आने वाले 3 साल में हमारा इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये सिंपल थ्योरी है कि इंटरेस्ट जो है इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी नेक्स्ट 3 इयर्स, और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, यानी हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर पिछले 3 सालों के मतलब अगले 3 सालों में इंटरेस्ट हो रहा है। यानी जब हमने पहले 3 सालों में इंटरेस्ट लिया तो हमने 1500 पे कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद हमने अगले चौथे से छठे साल में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया उसमें हमने 1838 के ऊपर मजीद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इसी तरह जब उससे अगले सालों में गए तो फिर हमने 2251 के ऊपर मजीद 3 सालों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो ऑब्वियसली हमारी जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही। सो ये थी प्रैक्टिस जनाब फ्यूचर वैल्यू के लिए एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की सिंगल कैश फ्लो पैटर्न के ऊपर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।